सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बिफोर स्टार्टिंग, आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें और बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं हर दिन आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लाता रहूँगा, ताकि देख के आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मिले और आगे भी जो भी एग्ज़ाम हो आप सब उसको अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। तो इसीलिए 5 से 10 मिनट मेरा वीडियो को देखिए और उसको आप लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा ये करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आप डेली देखेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता है आज है 5 जून 2020 और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सेशन। ठीक है, ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सैनिक सामान आदान प्रदान के लिए डील पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड व्हिच कंट्री सील ए डील टू यूज़ ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। तो आपको बताना है कि भारत और कौन से देश के बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे सामान के आदान प्रदान, मिलिट्री बेसिस के लिए सैनिक सामान का आदान प्रदान के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में आदान प्रदान हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन दोनों के बीच में मीटिंग हुआ है और दोनों के बीच में यह डील साइन हुआ है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कानवेरा। क्या है कैपिटल? कानवेरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ऑस्ट्रेलिया से हमेशा आता है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है और ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका सबसे ज़्यादा यूरेनियम का एक्सपोर्टर है। ठीक है, आपको पता रहेगा यूरेनियम का सिंबल क्या रहता है? यू रहता है, जिसको कि आप सब न्यूक्लियर बम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बासु चटर्जी का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे? बासु चटर्जी पासेस अवे एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ओके गाइस, तो आपको बासु चटर्जी के बारे में बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बासु चटर्जी कौन थे? बासु चटर्जी फिल्म मेकर थे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे, वो बहुत अच्छी तरह का फिल्म बनाते थे। ठीक है, हमारे बॉलीवुड में। ठीक है, तो ये आपको बताना है बासु चटर्जी कौन थे? फिल्म मेकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फिल्म मेकर। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमेज़न किस कंपनी से 2 मिलियन हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है? अमेज़न इन टॉक्स विथ व्हिच कंपनी टू बाय 2 मिलियन स्टेक? तो आपको अमेज़न के बारे में बताना है। अमेज़न हाल ही में कौन से कंपनी से 2 बिलियन की स्टेक हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एयरटेल। हाल ही में अमेज़न ने एयरटेल के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसकी हिस्सेदारी खरीद सके। जैसे आपको पता है बहुत सारे कंपनी, जैसे जियो हो गया, जियो अभी तक 78,650 करोड़ रुपए की साझेदारी बेच चुकी है। ठीक है, और हाल ही में वर्तमान में अमेज़न किसका हिस्सेदारी खरीदने के बारे में सोच रहा है? एयरटेल के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है अमेज़न के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेफ बेजोस। ओके गाइस, अमेज़न के हेड के बारे में क्या है? जेफ बेजोस, जो विश्व के नंबर 1 सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। और हाल ही में इनके चलते करंट अफेयर्स क्या है कि जेफ बेजोस 2025-26 तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, जो कि $1000 बिलियन या फिर $1 ट्रिलियन की संपत्ति उनके पास हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब गाइस भारत के इकोनॉमी का, टोटल जीडीपी का 40% सिर्फ उनके पास ही हो जाएगा, एक व्यक्ति के पास। वो कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, और आपको एयरटेल के बारे में बताना है। तो एयरटेल का सीईओ कौन है?
गोपाल बित्थल। कौन है? एयरटेल का सी है गोपाल जी। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आखिरी रूप दिए हैं? चाइना एंड पाकिस्तान रिसेंटली फाइनलाइज्ड व्हिच हाइड्रो प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन पीओके। तो आपको चाइना और पाकिस्तान के बारे में बताना है कि हाल ही में उन लोग कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये जैसे पता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के इलाके, जिसको भारत अपना इलाका बोलता है, वो भारत का ही इलाका है, क्योंकि ट्रिटी ऑफ एनेक्सेशन जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ हुआ था, ठीक है, उसके मुताबिक जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पीओके में चाइना इन्वेस्टमेंट ला रहा है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो हाल ही में कौन से प्रोजेक्ट बनाया है जिसको ख़त्म करने वाला है? ठीक है, तो उसका नाम है कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आपके पीओके के इलाके में बन रहा है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने हाल ही में किस डील पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड भूटान साइंड एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ। तो आपको इंडिया, भारत और भूटान के बारे में बताना है, दोनों के बीच में किस में हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और भूटान के हस्ताक्षर हुए हैं आपके एनवायरमेंटल वर्क में, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण कार्य में इनका हस्ताक्षर हुआ है, ताकि पर्यावरण में दोनों देश क्या अच्छा डेवलप कर सके, ठीक है, दोनों साजो सामान आदान प्रदान कर सके, एनवायरमेंटल को सुरक्षित रखा जा सके, सेफ रखा जा सकते, जिससे कि आदमी भी हेल्दी हो सके। ठीक है, तो ये ओके गाइस, तो समझ में आ गया। तो ये था कौन सा? एनवायरमेंटल वर्क। तो भूटान के बारे में बात करते हैं। तो भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? गुल्ट्रम। ठीक है, और भूटान के जो पीएम है वो क्या नाम है उनका? उनका नाम आप याद करिएगा, एल सेरिंग। क्या याद करिएगा? सेरिंग जी। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंडापचम्मा सागर परियोजना किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? कोंडापोचमा सागर प्रोजेक्ट इनागुरेटेड बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली। तो आपको कोंडापोचमा सागर परियोजना के बारे में बताना है। तो ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया हाल ही में? तो यह आपके तेलंगाना राज्य में हाल ही में शुरू की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के राव, जिसको बोलते हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के आपके गवर्नर कौन है? तेलंगाना के तामिलसाई सोमराजन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एएसआई की टीम ने किस देश में 1100 वर्षीयों शिवलिंगम की खोज की है? एएसआई टीम डिस्कवर्ड 1100 ईयर ओल्ड शिवलिंगम इन विच कंट्री। तो आपको जैसे पता है हाल ही में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि भारत के पुरातत्विक चीज़ सब खोजता है, वो संस्थान क्या किया है? 1100 साल पुराने शिवलिंग का खोज किया है। तो ये आपको यह बताना है ये खोज कहाँ पे किया गया है। तो ये खोज किया गया है आपके वियतनाम में। इसमें किया गया है वियतनाम में, यह शिवलिंग का खोज किया गया है, जो कि 1100 साल पुराना है। ठीक है, तो वियतनाम के बाद में बातें हैं गाइस। तो ओके गाइस, वियतनाम, तो वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। और वियतनाम के जो हेड हैं, पीएम हैं, उनका नाम क्या है? सुन पुहा। क्या नाम है? सुन पुहा। आ गया। भूटान, वियतनाम का कैपिटल है हनोई और उनका हेड है सुन पुहा। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीआईआई हेड। तो सीआईआई के बारे में बताना है। सीआईआई क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको किसका हेड में बनाया गया है? तो इसको हेड बनाया गया है आपका उदय कोटक को। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, उदय कोटक। तो आपको उर्जित पटेल पता है, पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक आपको पता है, वर्तमान गोवा के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उससे पहले वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है,
ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस भारतीय लेखक ने 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार सामान्य धन लघु कहानी पुरस्कार के विषय में जीता? विच इंडियन राइटर वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के आपके बताना है कि क्षेत्रीय पुरस्कार सामान्य लघु कहानी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है कृतिका पांडे ने। कृतिका पांडे ने भारतीय लेखक 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार सामान्य धन लघु कहानी के विषय में जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे, सी। ठीक है गाइस, ओके गाइस, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। 25 दिन खेलो इंडिया समुदाय कोच विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च 25 डेज खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो खेलो इंडिया कम्युनिटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? हाल ही में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बता सकते हैं या फिर यंग मिनिस्ट्री बता सकते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है। कौन है? किरण रिजिजू। तो ये का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आपको कल मैं क्वेश्चन दिया था, किस संस्था ने सी टैब का लॉन्च किया है? व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड सी टैब? तो सी टैब का लॉन्च किसने किया है? इसका हेड आ जाएगा WHO। WHO ने सी टैब का लॉन्च किया है। ठीक है, तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। इस WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अडानो गिबेरियस। और हाल ही में उसका एग्जीक्यूटिव हेड किसको बनाया गया है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को इसका एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया है। तो ये था आज के लिए क्वेश्चन। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट बच्चों का शिकार अग्निशमन वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो ऐसे वीडियो आप पाने के लिए मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बगल में पड़े बेल आइकन को बताइए, ताकि आने वाले दिन में मैं जितना भी वीडियो आपके लिए छोड़ूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह आप जब मॉर्निंग में उठे अपने लिए एक टारगेट सेट करें और उसी टारगेट को लेके आप अपना काम करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल सके। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।